दुख न देव तिनको मन कबहू जान सजात दया गहो तुमने। जिससे लगा कि उसने हमें दुख दिया, उसको दुख देने की मत सोचो। उसकी निंदा करने, उसकी बुराई करने और उसकी बुराई के प्रचार करने, जिस किसी प्रकार की उसका नुकसान हो जाए, वो बदनाम हो जाए, ये सब न करो। अगर उसने ऐसा किया है तो समझ लो हमारा ही कर्म खोट था, उसी का परिणाम है। उसने कुछ गलत नहीं किया, सह लेना है। बहुत लोग हमें अच्छा नहीं मानेंगे, यही तो, इससे क्या होता है। हम अपना खुद क्या है वो समझें। सबके अच्छा मानने से हम अच्छा नहीं होंगे और सबके बुरा मानने से हम बुरा नहीं होंगे। अपने को जो सबसे अच्छा मनवाना चाहता है, महा धोखा में है। बड़े बड़े पुरुष, निर्मल पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष गाली पाए हैं और सामान्य से नहीं, अच्छे ज्ञानियों से गाली पाए हैं। तो क्या करोगे? इसलिए इसकी चिंता ही छोड़ देनी चाहिए कि हमें लोग क्या कहते हैं, हम क्या हैं। दूर के लोग, निकट के लोग हमें समझते हैं कि नहीं, इसकी चिंता नहीं। हम अपने को समझें। जो अपने को समझ लिया वो दूसरे से अपने को समझने की चेष्टा नहीं करता, दूसरे लोग हमें समझें। जो अपने को समझ लिया, मस्त है। कोई समझे न समझे, सबको सजात समझो। अपनी ही जात की जीव है, दुख हमें प्रिय नहीं है। किसी ने हमें दुख दिया तो हम अपना कर्म फल भोगे। हम दुख न दें, हम दुख देंगे तो फिर लौटेगा दुख। दुखिया दुखई देन कम अकली, बुद्धिमान तुम धरो रहमने। दुखी को दुख देना कम अकलीपन है। कोई दुखी है, उसने हमें दुख दिया तो दुखी है। दुख है तब तो दिया। दुख उसके पास ना होता तो कहां से देता? जिसके पास सुख है, सुख होगा, वो दुख नहीं दे पाएगा। भले कोई दुख मान ले तो अलग बात है, लेकिन वो दुख नहीं देगा। किसी ने दुख दिया तो वो दुख से भरा है, अब उसको आप और दुख दे रहे हो, कौन समझदारी। इसलिए दुखिया दुखई देन कम अकली, बुद्धिमान तुम धरो रहमने। तुम बुद्धिमान हो, वो तो ऐसा ही हुआ। तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मति के में शान। ये सब बातें ऐसी हैं कि जीवन में उतारने के हैं। कहते समय कहने में आ जाता है, सुनने में आ जाता है, ये आचरण में आना चाहिए। ऐसा हमारा मन होना चाहिए, तब हम दुख से रहित होंगे। मन में जरा सा द्वेष आया अपने प्रतिकूल के लिए तो फिर हमारा दुख शुरू हो जाएगा, फिर बीज वासना बढ़ेगी। अंकुर खाद्य मनुष्य को धर्मा, तज पशु भोग मनुष्य हुए रहने। मनुष्य का भोजन अंकुर है, अखुआ। जमीन में से जो अंकुर निकलता है वो भोजन है। आजकल पढ़ाई वृक्ष वनस्पतियों में जीव हैं, लेकिन उनके कहने की एक तरीका है। अगर वृक्ष वनस्पति सजीव हैं तो वनस्पति विज्ञान से जीव विज्ञान को अलग क्यों किया गया? जीव विज्ञान की पढ़ाई अलग होती है, वनस्पति विज्ञान की अलग होती है। इसलिए वनस्पति जीव नहीं है, उनके कहने की एक तरीका है और उसमें भावुकता है, और भावुकता से उसको बहुत बढ़ा लिए हैं। ये वृक्ष वनस्पति निर्जीव है और इसलिए साग सब्जी अन्न फल फूल खाना ठीक है, कोई बुरा नहीं। अंकुर खाद्य मनुष्य को धर्मा, तज पशु भोग मनुष्य तन रहने। आप मनुष्य शरीर में हैं तो पशु भोग न करो, ये पशु का काम है। जो हिंसकी पशु हैं उनका आहार मांस है, और ऐसे प्राणी हैं जो मांस के अलावा कुछ खा नहीं सकते। सिंह मांस के अलावा कुछ नहीं खाएगा। तो आप मनुष्य हैं, और इसके लिए केवल भारतीय परंपरा में नहीं, बाहर भी कहने वाले हैं। एडोल्फ जस्ट ने तो रिटर्न टू नेचर में लंबा अपना व्याख्यान दिया है और खूब फटकारा है मांसाहारियों। वो ईसाई थे और उन्होंने लिखा है कि
ईसा मांस नहीं खा सकते, बड़े कोमल हृदय के थे। मांसाहारी तो अपनी दया को एक बारगी अलग धर देता है, तो वो मांस खा सकता है। ईसा जैसे दयालु मांस कैसे खा सकते हैं? बाइबल का अनुवाद अशुद्ध है जो उसमें कहा गया है कि ईसा ने मांस खाया। और वो ईसाई थे, पश्चिम देश के थे, और उन्होंने जो लिखा है रिटर्न टू नेचर नाम की छोटी सी पुस्तक, उसका हिंदी अनुवाद तो मैंने बीजक में दिया है और जगह भी दिया है। आज शाकाहारी प्रचारक पूरी दुनिया में हैं और वो इसका विरोध करते हैं मांस का। निर्दय खाद्य मांस दुखदाई, धैर्य दिल दया रहो सुख चाहने। मांस खाद्य निर्दय है और दुखदाई है। किसी का मांस खाना घृणित है, निर्दयता है, और इसका परिणाम दुख है। धैर्य दिल दया रहो सुख चाहने। अगर सुख चाहते हो तो दया धारण करो। रद नख जिनके रूप भयावन, लख उन खाद्य जो पशु तन रहने। जिसके रद नख, दांत और नख भयंकर भयंकर है, उनका वो आहार है। सिंह को देखो तो नख उनके बड़े पैने और दांत भयंकर। जू का चिड़ियाघर जिसे कहते जू, जू नाम जीव, और जिसको अजायब घर भी कहते हैं लोग, जिंदा अजायब घर, तो उसमें जानवर सब पाले जाते हैं। तो उसका आदमी मुझे बताया कि महाराज मांस, मंडी से मांस आता है जू में सिंहों के लिए, और उस समय तो करीब 50 सिंह थे कलकत्ता के अजायब घर में, अब तो शायद घट गए। तो मांस आता है और उसमें डॉक्टर लोग होते हैं, मात्रा के अनुसार देते हैं जिससे उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। और नरम हड्डी भी खा जाते हैं, नरम हड्डी भी उसके मांस के साथ आता, क्योंकि सिंह को खाना रहता है। तो बेचने वाले भी जानते हैं कि सिंह का आहार कैसे होता है, और हम लोग भी उसी ढंग से लाते हैं। तो नरम हड्डी को भी सिंह खा जाता है। उसके दांत और जबड़े में देखा हूँ, अद्भुत। ऐसे अन्य छोटे छोटे जो जानवर हैं हिंस के, उनका अपना अब छिपकली है, उनमें न मालूम कैसे तेजाब होता पेट में। मेढक है, एक मेढक को देखा, एक बड़े कीड़े को निगल गया और निगल करके चुपचाप बैठा है, और पेट में कीड़ा उछल रहा है और चुपचाप बैठा है, और हड्डी चाम सब कुछ गल करके उसमें बराबर हो जाता है, और उसमें तेजाब जैसी चीज होगी उसके पास, सब वो पागुर नहीं करते हैं, सब गल जाता है। तो ये सब मांसाहारी के लक्षण हैं। लख अपवित्र मनुष्य गति मत से श्रेष्ठ अहो तुम घात न करने। गति मति दोनों से अपवित्र है। गति चाल, मति बुद्धि, बुद्धि से आचरण से दोनों से उचित नहीं है मांस खाना। श्रेष्ठ अहो तुम घात न करने। आप मनुष्य हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए किसी प्राणी की हत्या न करो और मांस न खाओ। जाय आवरण भ्रम तम दिल को शुद्ध स्वरूप ठहरी दुख तजने। ये तो मांस की बात हुई। सामान्य भी मन में हिंसा की भावना न हो, किसी को तकलीफ देने को न सोचो। अपना विरोधी है उसको भी तकलीफ देने को न सोचो। विरोधी क्या है नहीं समझता है, कुछ विरोध की बात करता है। जब समझ जाएगा तो अनुकूल बात करेगा। कबीर जयंती में मैं था इलाहाबाद, तो एक संत आए जो उसी क्षेत्र के हैं, और एक भक्त आया, गृहस्थ आया, तो बताए कि साहब यही हमारे स्थान के घोर विरोधी रहे और बहुत परेशान करते थे। अब ये समझ गए हैं, अब दीक्षा लेने आए हैं। जो घोर विरोधी थे वो बहुत परेशान करते थे उस मठ के साधु को। तो हम कहे तो अब तो नहीं परेशान करोगे?
तो तुरंत जमीन में सिर रख दिए, कहे साहब अब तो मैं सेवक हूँ, बड़ी भूल थी मेरी, लोगों ने मुझे लगा दिया तो मैं परेशान करता था, अब समझ में आया। हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ भाई, तो दीक्षा उनकी हुई। तो जो कोई विरोधी है उसकी समझ वैसे है, जब समझ बदल जाएगी तो ठीक भी हो सकता है, और नहीं ठीक होता है वो सूरबीर है, अपना कमाई करे, हम बुरी कमाई क्यों करें। ये संबंध कितने दिन का है, बचपन से आज तक जितने अनुकूल प्रतिकूल मिले कौन बैठा है, हवा के झोंका की तरह सब भागा जा रहा है। अपने मन को कभी घाटे में न करो, संबंध न रहेगा, प्रिय न रहेंगे, अप्रिय न रहेंगे, अनुकूलता न रहेगी, प्रतिकूलता न रहेगी, और कर्म कर लोगे वो मत्थे मर जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से जिंदगी जियो, कहीं उद्वेलित न हो, बचा बचा करके चलो, ये सबसे बड़ी समझदारी होगी। जाय आवरण भ्रमतम दिल को, जो हिंसा की भावना छोड़ देता है, किसी को तकलीफ देने, किसी की निंदा करने, किसी की बुराई करने के विचार बिल्कुल छोड़ देता है, उसके चित्त का आवरण चला जाता है, भ्रमतम चला जाता है। शुद्ध स्वरूप ठहर दुख तजने, वह अपने शुद्ध स्वरूप में ठहर जाता है और दुख उसका त्याग जाता है। उद्वेग शून्य चित्त स्वरूप स्थित के लिए योग्य होता है। जो उद्वेगवान है उस स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। उद्वेग के अनेक कारण हो सकते हैं, और हम बहाना करेंगे उन्होंने ऐसा किया, अरे उन्होंने जैसा किया वैसा किया, करने दो, आप न करो। अगर कल्याण चाहते हो तो आप न करो, आप उलझोगे तो आप भी दुख में पड़ोगे। वाक्य घात नहीं तन से दुखो, मन से कष्ट चाहो नहीं सपने। वचन ऐसा न बोलो जो दूसरे को चोट पहुंचाए, संभालो अपने को। अगर ऐसी भूल हो गई तो फिर न कहो, देह है, भूल चूक हो जाती है, फिर वैसा न करो। और न तन से दुखो, अपने शरीर से किसी को कष्ट न दो। मन से कष्ट चाहो नहीं सपने, सपने में भी न चाहो कि हमारा वैरी दुखी हो। किसी ने हमारा विरोध किया, गाली दी, हमने भी गाली दी, तो दोनों बराबर हो गए। हमने गाली नहीं दी लेकिन कहा अच्छा ठीक है, अपने कर्म का फल पाओगे, भगवान देखता है, तो भी क्षमा नहीं हुई। ऐसा नहीं कहे, चुप रहे। कुछ दिन के बाद उसको तकलीफ हुई तब कहा देखो ये हमें तकलीफ दिया था, फल पाया ना, तो भी क्षमा नहीं हुई। ऐसा नहीं कहा, लेकिन मन में हर्ष हुआ तो भी क्षमा नहीं हुई, तो भी जानो हमारा कर्म बन रहा है। अगर अपने विरोधी के दुख से हम खुश हैं तो हमारा कर्म बंधन बन रहा है। विरोधी के दुख से भी हमें खुश नहीं होना चाहिए, करुणा आनी चाहिए। इतना चित्त जब शुद्ध होगा तब वो स्वरूप स्थित के योग्य होगा, आत्मस्थित के योग्य होगा, तब उसका मन मक्खन होगा, आत्मलीन वही होगा। जरा भी हिंसा की भावना है तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। मन से कष्ट चाहो नहीं सपने, सपने भी न चाहो कि उसको कष्ट मिले। श्री विशाल साहब के विरोध में बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया, पढ़ा गया, खूब बुरा कहा गया। उनको मैं निकट से देखा, कभी प्रतिक्रिया नहीं। सन 53 में उनके दर्शन किया और 58 से उनका अंतरंग हो गया। 2 बार करीब करीब जाता था उनके पास और 4-6 दिन रहता था। और एकांत में बैठते समय, भोजन करते समय लेटे, हर समय जब मैं चाहूँ तब वहाँ रहता था। वे सोते ना हो बस। और उनको देखा और 58 से लेके 76 तक इतने लंबे दरमियान में अपने विरोधी के लिए उनके मुख से आधी जबान कट मैंने नहीं सुना। जब कोई कहे कि साहब वह आपको गाली दे रहे थे
तो कहे हाँ उनके कोनो लाभ हुई उनका कोई लाभ होगा इतने उनके कोई लाभ हुई। साहब देहाती भाषा बोलते थे, जब चाहें तो बढ़िया हिंदी भी बोल देते थे। एक डॉक्टर आए, कहे साहब मैं आपकी जांच करना चाहता हूं। उन्होंने कहा हाँ कर लीजिए उनको कोई रोग नहीं था, गर्मी थी प्रकृति में, गर्मी थी और वैसा रोग उनको नहीं था। 93 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़े और 93 वर्ष की उम्र में थे। मैं नवंबर में गया हूँ तो कोई 8 बजे के समय उठे होंगे लकड़ी लेकर, हम लोग पीछे हो लिए, चले गए। बोलते कुछ नहीं थे, चले जाते थे, हम लोग पीछे जाते थे। तो एक जगह कुआं पर बैठ गए, वहीं पर वैराग की चर्चा करते रहे, फिर उठे चले आए। 93 वर्ष की उम्र में कोई पकड़ता नहीं था, लकड़ी हाथ में ले लेते थे बस। तो जब कोई कहे साहब हम आपको गाली दे रहे थे, तो कहे हाँ उनका कोई लाभ होगा उसमें बस और कुछ नहीं। ऐसे कोई भी संत हो, भक्त हो जो पहुंचा हुआ है दुनिया के किसी कोने में और किसी संप्रदाय में, इसमें संप्रदाय से मतलब नहीं है, वो ऐसे होगा, उसका मन मक्खन होगा, किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो कुछ करे सो भोग भरे वह, खींच खिंचाए न दुख को रचने। कोई आदमी है, मान लो आपका विरोधी है, गलत है आपकी दृष्टि से, तो साहब कहते जो कुछ करे वो भोग भरे वह, जो करेगा भरेगा। क्या करोगे? आपकी बात तो मानेंगे नहीं, जब आप ही बुरा मान रहा है तो आपकी सीख वहां कहाँ लगेगी। खींच खिंचाए न दुख को रचने, तुम खींचो और खिंचाओ, नया दुख बनाओ, ये तो समझदारी नहीं है। जैसा वो है तैसा है। आप शांत रहो, आप स्वस रहो, करुणाशील रहो, उसके लिए भी समय पड़े तो करुणा करो अगर पास में आवे। अब आप ही उलझे उलझे हो, वो तो दुखी है, आप भी दुखी बन रहे हो। यही कर फल तुम अभय विराजो, यगरस चाल स्वच्छ मन रखने। इसका फल ये होगा कि आप निर्भय होकर जियोगे। जो मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ कभी नहीं देना चाहता, वो निर्भय होकर जीता है। भय न देने वाला निर्भय होता है। अब्राहम लिंकन ने जो 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अमेरिका में एक बहुत गरीब घर में जन्मे थे और धीरे धीरे वे राष्ट्रपति हुए और गुलामी प्रथा को उन्होंने बंद करवा दिया। अंग्रेज लोग भड़क गए, वो भी अंग्रेज थे, लेकिन उनको बुरा लगा, गुलामी प्रथा बंद करवा दी। तो लोगों ने कहा कि आपके दुश्मन मारने वाले हैं। कहे लोग मरते रहते हैं, हमारे शरीर का क्या मूल्य है, मैं अपने शरीर की रक्षा करूँ, ये बड़ी कायरता होगी। जैसे गांधी जी कहते थे वैसे वो कहे। और काफ़ी उलझन, 4 वर्षों तक युद्ध चला। अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, वो कई प्रदेश अलग राज्य बना लिए कि इन्होंने गुलामी प्रथा बंद की, इनके साथ हम नहीं रहेंगे, हम गुलाम रखेंगे लोगों को। अफ्रीका से 40 लाख काले लोगों को ले गए थे इंग्लैंड के अंग्रेज। उन्होंने वहाँ दक्षिणी अमेरिका में जंगल कटवा करके खेती करते थे और उन्हीं से करवाते थे, उनका रक्त चूसते थे, बड़ी बुरी तरह से उनके साथ पेश आते थे। 4 वर्ष युद्ध चला, तब विजय हुई और अमेरिका एक हुआ। बहुत दुख उन्होंने देखा, कहा इतने लोग मर रहे हैं, मेरे जीवन का क्या मूल्य है। तो जब विजय हुई और सब ठीक हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो नाटक गृह में एक अच्छा नाटक चल रहा है आजकल, मन हल्का करें, जरा वहाँ बैठ के देखें। रथ पर गए बैठ करके, वो जमाना था रथ का, न उनके साथ पिस्तौल, न बंदूक, न एक रक्षक, एक भी अंगरक्षक नहीं। जबकि उनके मित्र कहते थे कि आपके दुश्मन हैं, आप सावधान रहिए। कहे अपने शरीर की मैं रक्षा करूँ, ये कायरता होगी। बैठे थे, देखे थे, एक अंग्रेज आया, पीछे से गोली मार दिया और मर गए।
उसी के 4 बरस बाद यहाँ गांधी जी पैदा हुए। अब्राहम लिंकन का जीवन मैंने लिखा है, संसार के महापुरुष में आएगा अब की बार जो छपेगा। लाओ त्से और अब्राहम लिंकन दोनों का जीवन आएगा। अब्राहम लिंकन गृहस्थ थे, राष्ट्रपति थे, और इतना ऊंचा ख्याल था, संत हृदय, कि अपने शरीर की रक्षा के लिए मैं अंगरक्षक रखूं, ये तो कायरता होगी। कितना ऊंचा शरीर तो कब तक रहता, कुछ दिन में जाता है, लेकिन ये जो आदर्श है ये तो इतना अमर है कि जब तक मानवीय संस्कृत रहेगी स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा और प्रेरणा देता रहेगा। जो हम कायर बने बैठे हैं, हमें कोई मार न दे, क्या हमें कोई मार सकता है? ये पानी का बुलबुला तो मरे मरावा है, जब मर जाए। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। निर्भय सुख तब होता है जब मन से हिंसा निकल जाती है। हानि लाभ दुख सुख ही तजन करि आप ही आप रहो जग तजने। हानि झूठी, लाभ झूठा, सुख झूठा, दुख झूठा। हानि आई गई, लाभ आया गया, सुख दुख आया गया, क्या रहता है? इनमें आंदोलित हो करके अगर आप विचलित होते हैं और गलत काम करते हैं तो दुख की नींव डालते हैं। इसलिए हानि लाभ सुख दुख की चिंता छोड़कर आप ही आप रहो जग तजने। जगत की तृष्णा त्याग करके अपने आप में संतुष्ट रहो। द्वंद्व क्रिया परवस्था तजिके हो स्वच्छंद आप में रहने। द्वंद्व क्रिया परवस्था है। द्वंद्व क्रिया मन का उद्वेग, ये परवस्था है। जितना मन का उद्वेग करोगे उतना तुम परवश होगे, शांति नहीं पाओगे। इसलिए हो स्वच्छंद आप में रहने, स्वच्छंद हो जाओ, उद्वेग शून्य हो जाओ, अपने आप में शांत रहो। काम क्रोध ममता की बेरी यही के विवश दुखाए दुखित ने। काम बस, क्रोध बस, ममता की बेड़ी में बंधे होने से आदमी की बुद्धि भ्रमित होती है, तो वो क्या करता है? स्वयं दुखता है, दूसरे को दुखाता है। अगर आप स्वयं दुखते हैं तो दोष से भरे हैं। निर्दोष चित्त है तो दुखी नहीं होंगे, चाहे कोई कैसा भी करे, बिल्कुल हम दुखी नहीं होंगे। दुखी होने का मतलब है दोषी होना। सकल जीव भरमत जगबन में तेहते पृथक ज्ञान यह सीखने। ये समझो कि सारे जीव जगत जंगल में भटक रहे, सब बेचारे अबोधी हैं, और वैसे हम भी रहें, कौन समझदारी हुई फिर? इसलिए तेहते पृथक ज्ञान यह सीखने, उससे पृथक ये ज्ञान सीखो, सब में अपने को न साटो। लाभ महा फिर हानि न कबहूँ, सोई मत सिद्ध सुबस्ता रखने। अगर पूर्ण अहिंसा व्रत में हो जाओ, किसी को तकलीफ देने की भावना ना करो, सब प्रिय हैं, कोई बुरा नहीं। बुरा भला जो संसार में होते हैं वो अपना सुधारेंगे तो सुधरेंगे, हम क्या करेंगे? अपने मन को निर्मल रखो तो सदैव सुखी रहोगे। यही सुवस्था का रास्ता है। संत सरल सिख दीन जो मुझको, वर्णन ताहि सुखी गुण धरने। संत ने जो मुझे सीख दी उसी को मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और सुखी होकर के उसी का मनन चिंतन करता हूँ। आप भी ऐसे करोगे तो हो जाओगे। ये पंक्तियाँ जहाँ से जिसके हृदय से निकली हैं, इन्हीं पंक्तियों के अनुसार उनका दिल था, उनका जीवन था। लहो मन समता क्षमा अमान। 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 दया
धरो तब दया तुम्हीं पर, दया धरो तब दया तुम्हीं पर। निरदय कूर सदय दुख दान लहो, मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान, लहो मन समता क्षमा मान। यथा विवेक से ताहि निरख करि, यथा विवेक से ताहि निरख करि। निज हित पर हित को मन मान, लहो मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान। शील गहो निरशील जलन तजि, शील गहो निरशील जलन तजि। शांति मनन पुरुषार्थ ज्ञान लहो, मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान। तोष सदा निर्वाह में राखो, तोष सदा निर्वाह में राखो। हो स्वतंत्र महान लहो, मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान। सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान, सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान। यक रस वृत्ति को धारण करिके मिले सुगम निज थान, लहो मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान। सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान, सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान। यक रस वृत्ति को धारण करके मिले सुगम निज थान, लहो मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान। धीरज सास जोर बढ़ावे छोड़ी अधीर न दान, धीरज सास जोर बढ़ावे छाड़े अधीर दान। यही धारण बिन काम न पूरा कोटि यतन करान, लहो मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान। वीर भाव वैराग्य राग जित ही पावक लय बंधन शान, वीर भाव वैराग्य राग नित नित पावक लय बंधन शान। रहो उदार कामना तजिके डारो मान लदान, लहो मन समता क्षमा मान लहो मन समता क्षमा मान। भक्ति सरल निर्छल मन नाशन इष्ट सुलभ फलदान, भक्ति सरल निर्छल मन नाशन इष्ट सुलभ फलदान। पाए अचुक धन सब दुख जावे संत सहाय लहान, लहो मन समता से माया मान लहो मन समता छाया मान। हे मन समता धारण करो। आसपास के लोगों का भिन्न भिन्न स्वभाव है, विचित्र स्वभाव है। कोई सरल है, कोई कठिन है, कोई उत्तेजक है, कोई नरम है, कोई ज़्यादा निर्लोभी है, कोई थोड़ा थोड़ा लोभी है, कोई कैसो है, कोई कैसो है। सबसे समता से बरतो। स्वभाव अलग अलग है। गुण दोषमय संसार है। कलह करोगे, उलझोगे तो दुखी होगे, कर्म बंधन बनेगा। इसलिए समता से चलो। सुख पाओ, दुख पाओ, हानि हो, लाभ हो,
सब में समता से रहो, शांति से रहो। समता धारण करो और क्षमा धारण करो। अपने विरोध में कोई कुछ कह दे, सुन दे, व्यवहार कर दे तो क्षमा कर दो, कोई अपने चित्त पर न लाओ। और अमान, किस चीज़ का मान करते हो? आपके साथ क्या है? जब शरीर रहने वाला नहीं है तो कौन वस्तु रहेगी? इस पर विचारो। दया धरो तब दया तुम्हीं पर, निर्दय क्रूर सदैव दुख दान। तुम दया धारण करोगे तो तुम्हारे ऊपर दया होगी, निर्दय रहोगे तो तुम्हें फल उसका मिलेगा, वैसे संयोग मिल जाएगा। इसलिए सद्गुणों को धारण करने के बाद आदमी पूरा निर्भय हो जाता है, कोई चिंता नहीं। लाओ त्से ने कहा है कि ताओ ते चिंग पुस्तक में कि वह सेना के बीच में निकल जाता, उसको तीर नहीं लगता है, और हिंसकी जंतुओं के बीच में निकल जाता, उसके बाघ सिंह के पंजे नहीं लगते हैं। तो जो नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े विद्वान अनुवादक कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ पाठ में दोष आ गया है, कोई और लिख दिया है। मैंने कहा है कि भाई पाठ दोष नहीं है, ये संत हृदय से निकली बात है, विद्वान नहीं समझ सकता है, ये लाक्षणिक है। युद्ध के बीच में वो जाता है लेकिन तीर उसको नहीं लगते, हिंसकी जानवरों के बीच में जाता है लेकिन उसका कोई पंजा नहीं लगता है, ये लाक्षणिक है। अगर युद्ध चल रहा हो, तीर तलवार चल रहे हैं, उसके बीच में जाएगा तो कोई भी जाए कट जाएगा, और सिंह के बीच में जाएगा तो कोई कितना ही क्षमशील हो भी मारा जा सकता है। यहाँ अर्थ है कि प्रतिकूलता में वो निपटते हुए भी दुखी नहीं होता है, ये लाक्षणिक अर्थ है, अभिधा अर्थ नहीं है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। अभिधा यानी शाब्दिक अर्थ, जहाँ शाब्दिक न लगे वहाँ लक्षणार्थ, जहाँ लक्षण न लगे तहाँ व्यंजना संकेत में। तो ये लक्षणार्थ है कि वो फौज में से होके निकलता है युद्ध क्षेत्र में से, लेकिन उसको बाण नहीं लगते, मतलब इस संसार में रहते हुए वो कहीं दुखी नहीं होता है, कहीं पीड़ित नहीं होता है, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में रहते हुए सदैव मगन रहता है। श्री विशाल साहब को मैंने ऐसे देखा, कभी उनको दुखी नहीं देखा, शोकित नहीं देखा, पीड़ित नहीं देखा, चिंतित नहीं देखा, प्रतिक्रिया में पड़ा नहीं देखा, सब समय एक समान शांत। और अतिक झोपड़ी में कोई कमांडो उनके साथ रहता था, एकांतवासी, कोई भी हो, किसी मत का हो, जो इसमें मत की बात नहीं है, भिन्न भिन्न मतों में ऐसे संत पुरुष होते हैं, बोध में उनके भ्रम हो बात अलग है, लेकिन रहनी में ऐसे होते हैं। जो वहाँ तक पहुँचा है वो ये समझेगा कि दुख देने की सोचना ही अपने लिए दुख निमंत्रित करना है। अगर बिल्कुल दुख नहीं चाहते हो तो किसी दुख देने मन में सोचो भी मत।